जिन लोगों को डिवाइन की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड है, जो लोग अपने जीवन को इन गाइडेंस से ही फॉलो करते आ रहे और इन्हीं गाइडेंस पे चल के अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए आज के वीडियो में डिवाइन के क्या संदेश हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे ये मैसेजेस प्लीज़ रेजोनेट करवाए जाएं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। पहला कार्ड है प्योरिटी। द नंबर व्हाट? प्योरिटी, शुद्धता। यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है that always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your questions. So यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा संदेश है कि मे बी आपके जीवन में अभी ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जो बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं हैं। चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही, आपके सराउंडिंग्स में आसपास लोग इस हिसाब से नहीं चल रहे जैसे आप चाहते हैं। सो यहाँ पे जितने भी अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, पहले यहाँ आपको डिवाइन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि क्या आपने अपने मन की शुद्धता में झांक के देखा है कि आपका जो मन है वो कितने हिसाब का शुद्ध है और अशुद्ध है। यहाँ पे किसी के लिए ये एनर्जी आई है कि जैसे हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा निराश हों, आप डिसअपॉइंट हो, या मे बी अभी रिसेंटली किसी फेलियर को आपने एक्सेप्ट किया हो और आप रो रहे हों, आप उन चीज़ों का ब्लेम किसी और पे लगा रहे हों, या भगवान को आप एक ग्रैटिट्यूड शो ना करके एक अनफेथफुल एनर्जी में आए हो। देखो, सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ है कि आप शायद कहीं ना कहीं अनग्रेटफुल बन रहे हो आपकी लाइफ में इतनी। एक सेकेंड गाइस। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि क्या आपने अपने दिल में कभी ये झांकने की कोशिश करी है कि आपका मन कितना पवित्र है, आप कितने शुद्ध हैं। बहुत से ऐसे कलेक्टिव्स हैं जो सच में बहुत ज़्यादा शुद्ध मन के हैं, जिन्होंने कभी किसी को बुरा नहीं करा, कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं करी, वो मैं मानती हूँ। बट कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनसे हमारे से ही कभी पास्ट में कोई जाने अनजाने में चीज़ें घटित हो जाती हैं और हमारे द्वारा किए गए कर्म कुछ लोगों को लग जाते हैं। तो यहाँ पे किसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक बार अपनी प्योरिटी को देखें, एक बार चीज़ों को सही से आंकलन करके देखें, एक बार सभी चीज़ों को एनालाइज करके देखें। अभी की बातें, महीनों की बातें, सालों की बातें, एक बार बैठ के, हर बार मैं नहीं कह रही पास्ट एनर्जी में जानने के लिए, लेकिन एक बार जब चीज़ें आपके पास जवाब ना हो तो एक बार वहाँ बैठ के आप एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे आपकी चीज़ें गलत थी और कहाँ पे सामने वाले की गलत थी। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप अपने दिल के अंदर झांक के देखेंगे, जब आप अपनी आत्मा से चीज़ों को एनालाइज करेंगे ना, तो यू विल गेट द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही है और किन कारणों से घटित हो रही है, कहाँ पे हमें हमारा कर्मा मिल रहा है और कहाँ पे अब सामने वाले को उसका कर्मा मिलने का समय आ गया है। ठीक है, तो ये मैं कहूँगी कि एक बार आराम से बैठ के हर तरह की प्योरिटी के लेवल को एनालाइज कीजिए और देखिए, और आपको आपके सवालों की जो इतना अंदर द्वंद्व चल रहा है, इतने आप इस वक्त अभी एक लो वाइब्रेशन में कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो बहुत हाई वाइब्रेशंस में हैं, जिनको पता है कि हमने कोई गलत चीज़ नहीं करी, हम सिर्फ अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और उसमें अगर कोई बीच में आता तो फिर हम उस ऑब्स्टेकल को ख़त्म कर देंगे। बट अब हम सच का साथ देंगे, सच बोलेंगे, हम ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। बट कुछ लोग यहाँ पे जो अभी परेशान हैं, और क्योंकि कर्मास का टाइम है, सबको धीरे धीरे कर्मास मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है कि आपको अपने दिल के अंदर प्योरिटी में झांकने की ज़रूरत है, और फिर आपको आपके जो मन में इतने सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। ठीक है।